रिसेंटली मैंने अभी 21 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज लिया था। हालांकि मैं उसे 21 डेज तक पूरा नहीं कर पाया क्योंकि 7th डे पर ही मेरी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि मैं उस मिरेकल को एंजॉय करने लगा और मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं सारी प्रैक्टिसेस भूल गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि वो मिरेकल मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी जिसे मैं मैनिफेस्ट करना चाहता था। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो अचानक 21 डेज चैलेंज के 7th डे पर मुझे मिली और मैं इस चैलेंज को सच में 21 डेज नहीं कर पाया क्योंकि 7th डे पर ही मेरे साथ मिरेकल हो गया और उस मिरेकल को मैं बहुत इंजॉय करने लगा। तो हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ 21 डेज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस चैलेंज के बारे में बात करने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने अभी 21 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज लिया था। हालांकि मैं उसे 21 डेज तक पूरा नहीं कर पाया क्योंकि 7th डे पर ही मेरी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि मैं उस मिरेकल को एंजॉय करने लगा और मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं सारी प्रैक्टिसेस भूल गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि वो मिरेकल मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी जिसे मैं मैनिफेस्ट करना चाहता था। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो अचानक 21 डेज चैलेंज के 7th डे पर मुझे मिली और मैं इस चैलेंज को सच में 21 डेज नहीं कर पाया क्योंकि 7th डे पर ही मेरे साथ मिरेकल हो गया और उस मिरेकल को मैं बहुत इंजॉय करने लगा। तो फाइनली आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रैक्टिस शेयर करने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो आपकी लाइफ को तो पॉजिटिव बनाएगी ही, साथ में आपके जो अटके हुए काम है वो होने लगेंगे। आप अपनी लाइफ में मिरेकल को एक्सपीरियंस करोगे। अगर आपने आज तक दूसरे लोगों के मुंह से ही सुना है कि मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल एक्सपीरियंस किया, ये तो मिरेकल होते हैं, लेकिन आज तक आपने पर्सनली कोई मिरेकल एक्सपीरियंस नहीं किया, सिर्फ बातें सुनी है, तो आप मेरी बात मानकर इस 21 डेज चैलेंज को लो और मैं कहता हूं कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने लगेंगे। मैं इस प्रैक्टिस को काफ़ी बार कर चुका हूं और ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। और ये प्रैक्टिस हमें द सीक्रेट की मैजिक बुक में भी बताई गई है जिसमें हमें 28 मैजिक प्रैक्टिस बताई गई हैं और ये उन्हीं में से एक मैजिक प्रैक्टिस है। तो अगर आप अपनी लाइफ में मिरेकल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तब भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने आज तक मिरेकल को एक्सपीरियंस नहीं किया तो ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ में 21 दिन के अंदर इतने मिरेकल करेगी कि आप हैरान रह जाओगे। आपके जो काम अटके हुए हैं वो बनने लगेंगे, जो चीज़ आप कभी सोचते थे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, मतलब आपकी लाइफ सुपर पॉजिटिविटी की तरफ मूव करने लगेगी। और इसी के लिए मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका समझाने वाला हूँ 21 डेज तक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को फॉलो करने का। मैंने आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले से ही सब कुछ डिज़ाइन कर लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आपको करना क्या है, सबसे हमने इस चैलेंज का नाम रखा है 21 डेज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस चैलेंज। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक डायरी या नोटबुक ले लेनी है जिसमें आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आपके पास पहले से ही एक जर्नल है जिसके अंदर आप अपनी बातें लिखते हो, जिसके अंदर आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हो, या फिर आप ऑलरेडी एक जर्नल कैरी करते हो तो आप उसमें भी लिख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई भी नोटबुक या रजिस्टर नहीं है तो आप जाकर एक ख़रीद लाएँ और एक पेन ले आए। पेन याद रहे आपको ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, ब्लू, रेड या किसी भी कलर का पेन चलेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को स्टार्ट करोगे तो आपको पेज, ये एक तरह से मान के चलिए जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये हमारा पेज है, ठीक है। तो इस पर आपको लिखना है सबसे पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस डे 1, ताकि आपको याद रहे जब भी आप हर दिन करो कि इस प्रैक्टिस का आज मेरा कौन सा डे है। तो डे 1 लिखना है, डे 2 पे आप डे 2 लिखोगे और उसके बाद आपको सिंपली अपनी 10 ग्रेटिट्यूड वाली लाइन्स लिखनी है। देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है, नंबर 1, थैंक यू गॉड, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था। मतलब मैंने पहली लाइन में लिखा कि थैंक यू गॉड, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था, मतलब ये जो दिन मैंने बिताया इसके लिए मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहा हूँ कि थैंक यू कि मेरा दिन बहुत अच्छे से बीत गया, मेरा दिन बहुत अच्छे से बीत गया। वरना मैं और लोगों को देखूँ तो हर किसी का दिन अच्छे से नहीं बीता होगा, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, किसी की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, लेकिन मेरा दिन अच्छे से बीता, इसके लिए थैंक यू। हालांकि ये थैंक यू वर्ड ऐड करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो मैजिक है ना वो आप इसी से फील करोगे। आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिवर्स, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब भी आप कोई लाइन लिखोगे तो उसके बाद आपको 3 बार थैंक यू जरूर लिखना है, 3 बार थैंक यू आप जरूर मेंशन करोगे। तो आप पहले लिखोगे थैंक यू गॉड, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ठीक है। और इस चीज़ को फील भी करना है कि आज का दिन कितने अच्छे तरीके से बीता, और लोगों से कंपैरिजन करके देखना है कि कितना, जितना अच्छा मेरा दिन बीता है क्या सभी का इतना अच्छा बीता होगा। किसी की लाइफ में तो प्रॉब्लम आई होंगी, किसी की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। जैसे आप एक लाइन लिख लेते हो, इसी तरीके से आप दूसरी लाइन लिखोगे, दूसरी लाइन में आप दूसरी चीज़ लिखोगे कि थैंक यू गॉड, आज मैंने दिन भर में बहुत अच्छा खाना खाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी दूसरी लाइन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप तीसरी लाइन लिखोगे कि थैंक यू गॉड, आज मैंने जिन सर्विसेज का यूज़ किया उनके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आपकी तीसरी लाइन कंप्लीट हो जाती है। फिर आप फोर्थ लाइन लिखोगे कि थैंक यू गॉड, आज मेरे पास पूरे दिन इस्तेमाल करने के लिए पानी उपलब्ध था, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद फोर्थ आपकी लाइन हो जाती है। फिफ्थ लाइन में आप लिखोगे थैंक यू गॉड, आज मैंने पूरे दिन एक अच्छा इंटरनेट यूज़ किया, मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटी है, इसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आपकी फिफ्थ लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही आप अपनी लाइफ से हर छोटी से छोटी चीज़ को निकालोगे, सिक्स्थ लाइन कंप्लीट करोगे। आपके दिन में बहुत सारी चीज़ें रही होंगी जो कि छोटी छोटी थी और जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, आप उनके लिए थैंक यू यूनिवर्स को बोलोगे और एंड में 3 बार थैंक यू ऐड करते जाओगे। और ऐसे करते करते आप 10 बातें लिख दोगे, ऐसे करते करते आप 10 लाइन लिख दोगे और आपकी जो पहले दिन की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे नंबर 1 पे आपको एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कि आपको लिखना कैसे है। 10 की 10 ग्रेटिट्यूड लाइन आपकी अलग चीज़ों के लिए होंगी। आपके पास अच्छे पेरेंट्स हैं, इसके लिए आप धन्यवाद बोल सकते हो। आपके घर में एक अच्छा इनकम सोर्स है, इसके लिए आप धन्यवाद बोल सकते हो। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, आप उसके लिए धन्यवाद बोल सकते हो। दिन भर में 10 चीज़ें उठाना जो कि आपके साथ हुई हैं उनके लिए धन्यवाद बोलना पूरे दिन में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहें तो 100 चीज़ें भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 100 चीज़ें निकालना बड़ा डिफिकल्ट है यार, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जब आप लिखने बैठोगे ना तो आप सोचोगे कि यार 10 लाइन ही क्यों बोली है सर ने, मेरा तो 15 लिखने का मन कर रहा है, मेरा तो 20 लिखने का मन कर रहा है। किसी किसी का तो लिखते ही रहने का मन करेगा क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं। हाँ, अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो लोग बोलेंगे कि हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, हम किसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें, हमारी लाइफ में तो इतना ज़्यादा कुछ पॉजिटिव है भी नहीं, हम तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील भी नहीं करते, इतनी अच्छी चीज़ें भी नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये जादू प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ में जादू करेगी। आप ना कुछ भी करके बस 10 चीज़ें निकाल लो अपनी लाइफ में अच्छी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 10 चीज़ें निकलेंगी, बहुत ईजीली निकलेंगी। ये 10 चीज़ें निकाल लो। आप जब दूसरे दिन लिखोगे ना तो आपको इसको लिखने में चीज़ें मिलने लगेंगी, हर दिन आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ने लगेंगी। क्योंकि अब आप कर क्या रहे हो, आप अपना जो ध्यान है वो हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से अच्छी चीज़ों पे लगा रहे हो, जिस वजह से आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। तो आपके पास अच्छी चीज़ें लिखने के लिए बन रही हैं और आ रही हैं। तो इस प्रैक्टिस को करना कब है, जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि अब मुझे सोने के लिए जाना है, सोने जाने से 15 मिनट पहले इस प्रैक्टिस को करने बैठ जाओ रात को। और ऐसे में बैठो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ना कोई मोबाइल की नोटिफिकेशन, ना ही कोई इंसान। और दिल से है ना इन 10 लाइनों को लिखो, ना कोई जल्दबाजी, ना किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं, एकदम रिलैक्स होकर आपको इस 10 चीज़ों को लिखना है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में मिरेकल को एक्सपीरियंस करोगे। इस प्रैक्टिस ने मेरी लाइफ में कई बार जादू किया है, और रिसेंटली मैंने इस प्रैक्टिस को करना स्टार्ट किया था विदाउट एनी इंटेंशन। ये प्रैक्टिस जादू आपके लिए तब करेगी जब आपकी इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होगी कि मुझे तो यार सिर्फ धन्यवाद बोलना है यूनिवर्स को, उसमें क्या बड़ी बात है। जो चीज़ें मेरे पास पहले से मौजूद हैं, मैं भगवान की दुआ से अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छा पानी पी रहा हूँ, अच्छे लोगों में उठ रहा बैठ रहा हूँ, उनके लिए धन्यवाद बोलने में क्या प्रॉब्लम है। विदाउट एनी इंटेंशन, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर आपको अपनी लाइफ में मिरेकल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इसके पीछे इंटेंशन जोड़ देते हो, एक लालच लगा देते हो कि यार ये करने से मेरी लाइफ में चीज़ें होने लगेंगी, नहीं, लालच नहीं डालना। जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए सच्चे दिल से विदाउट एनी इंटेंशन आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। अब मैं आपको छोटे छोटे मिरेकल बता देता हूँ जो मेरी लाइफ में हुए रिसेंटली। जब मैंने इस प्रैक्टिस को करना स्टार्ट किया तो मेरा चैलेंज था कि मैं 21 डेज़ तक करूँगा। हालांकि तीसरे दिन ही मेरे साथ मिरेकल हो गया। रात को 3 बजे मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, और मेरा ये था कि मैं अपने अगले दिन ही अपनी मम्मी से बोलूँगा कि मेरे लिए ये बनाना है। एंड वो चीज़ हमारे घर में बहुत कम बनती है और बाहर से लानी पड़ती है। तो मैंने नहीं बोला, मैंने सोचा अभी रात के 3 बज रहे हैं, मैं किसको क्या ही बोलूँ। तो देखा ना, जब अगले दोपहर को 3 बजे जब मेरे पापा ड्यूटी से लेके आए तो वही चीज़ लेके आए जो मेरा खाने का मन था। किसी ने किसी को नहीं बोला,
लेकिन मैंने वो चीज़ सोची रात को, और वो भी अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के टाइम पे, अगले दिन वो चीज़ मुझे खाने को मिली। ये बहुत ही छोटी बात लग सकती है, लेकिन सच में ये मिरेकलस चीज़ है। आप अपना मिरेकल एक्सपीरियंस करोगे, मैंने अपना मिरेकल एक्सपीरियंस किया आपके साथ। सेकंड चीज़ जो हुई, जब मैं इसके 7th डे पे पहुंचा, तो एक चीज़ थी जिसको कि मैं नवंबर से मैनिफेस्ट करना चाहता था कि यार ये चीज़ मुझे मिल जाए हैं, लेकिन मुझे वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट लग रही थी। वो चीज़ मेरी लाइफ में आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। मुझे ये भी नहीं था कि ये आएगी या नहीं आएगी, मैं कंफ्यूज था। बट मेरा उस चीज़ को लेकर कोई भी इंटेंशन नहीं था, मैं उस चीज़ को लेकर बिल्कुल सोच नहीं रहा था। एंड 7th डे पर विद इन 2 to 3 मिनट्स वो चीज़ मेरी लाइफ में आ गई, और वो चीज़ थी जिसकी वजह से मैं इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को आधे में ही छोड़ गया और उस चीज़ को एंजॉय करने लगा, उस चीज़ को अपनी लाइफ में मतलब उसके साथ मतलब इतना उसको लेकर इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं 7th डे के बाद ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना ही छोड़ दी। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, हम फिर से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 7th डे पर इतना बड़ा मिरेकल होना कि मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा, इतना एक्साइटेड हो चुका हूँ इस चीज़ के साथ, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। सो गाइस, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है तो आप इसकी हेल्प से पॉजिटिव हो सकते हो। आपकी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट होने लगेंगी, मिरेकल होने लगेंगे। आप अगर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, टेक्निक्स कर लेते हो लेकिन काम नहीं करती, तो शायद आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है। ये टेक्निक आपको ग्रेटिट्यूड फील करना सिखाएगी, आप ग्रेटिट्यूड फील करना सीखोगे। हाँ, क्योंकि हम जो चीज़ें मांगते हैं ना यूनिवर्स से, यूनिवर्स देखता है कि पहले से जो मौजूद चीज़ें हैं उनके लिए ये कितना ग्रेटफुल है। तो अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हो तो आप उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे, जो चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हैं, और फिर यूनिवर्स आपकी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करेगा। तो अपनी लाइफ के हर एक एरिया से रिलेटेड, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पैसा, इंटरनेट फैसिलिटी, जो सर्विसेज आप यूज करते हो, जो खाना आप खाते हो, जिन लोगों का कोऑपरेशन आपकी लाइफ में, हर एक इंसान को, हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को अपनी इस ग्रेटिट्यूड लिस्ट में जोड़िए। हर दिन 10 लाइनें लिखिए, इस तरीके से लिखनी है। थैंक यू गॉड, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिखने के बाद लास्ट में आपको 3 बार थैंक यू जरूर ऐड करना है। और याद रहे कि आपकी जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का जो लिस्ट होगी वो 10 लाइनें वो एक ही पेज पे आ जानी चाहिए। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना कि जो आपकी प्रैक्टिस है वो एक ही पेज पे हो जाए। और आपको ये 21 डेज तक करनी है। जो लोग 21 डेज तक फॉलो करने के लिए तैयार हैं वो कमेंट करें, और 21 डेज के बाद आकर फिर कमेंट करना कि सर हमें अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखने को मिली, ये पॉजिटिव चीज़ें हुई। और मेरे पास बहुत टेस्टिमोनियल्स हैं जिन लोगों की लाइफ चेंज हुई है, जिन्होंने मिरेकल एक्सपीरियंस किए हैं, और मैं शेयर भी करूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर हमारी लाइफ में ये चेंजेस हुए, हम आपने गाइड किया तो ये चेंजेस हुए। तो प्लीज़ आप भी ट्राई करिए ताकि आप भी अपनी लाइफ में मिरेकल को एक्सपीरियंस कर सकें। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।